श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। नजदीक में भी रहेंगे तो नहीं सुन पाएंगे, इसलिए भाग में लिखा हुआ नहीं है। परमाराज महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, अगल बगल में, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा। सत्संग कहाँ है? सत्संग किनके पास है? सत्संग तो श्रद्धालु के पास है। सत्संग कहाँ? श्रद्धा, जो श्रद्धालु थे आए। काफी गर्मी नहीं है, भीषण गर्मी। इस भीषण गर्मी में भी आप लोग सत्संग में आए हैं। जो इस गर्मी को सह लेंगे, इस गर्मी के जो इस गर्मी को सह लेंगे, नरक में जो गर्मी होता है, उस गर्मी को भोगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जो इस गर्मी को भोग लेंगे, सह लेंगे, फिर उनको नरक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाएंगे ही नहीं। इसलिए इस घोर कलिकाल में, कड़ाके की धूप में भी, गर्मी में भी आप लोग सत्संग कर रहे हैं, जिसके लिए सुन रहे थे। भगवान श्री राम की वाणी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खान, सब सुखों की खान है इसमें। अब बिनु सत्संग है ना पावै प्राणी, इसलिए कहते सत्संग कीजिए, करिए नित सत्संग को। अब बाधा सकल में एक भी बाधा नहीं रही। और सत्संग से दूर रहेंगे तो क्या कहेंगे? इस बार घाटा लगा तो उससे पहले भी घाटे लगा। और सत्संग कीजिएगा तो कोई घाटा लगने वाला नहीं है। सूखी रोटी गीली साग दूध मिलता, बड़का भाग भले महंगा का कीमती सब्जी नहीं मिले, लेकिन नमक रोटी तो मिलेगा, नहीं मिलेगा? कहते हैं थोड़े से सुख को त्यागने से अगर बहुत बड़ा सुख मिले, उस सुख को पकड़ना चाहिए। परमाराज सत्संग कुप्पा घाट में काफी भीड़ लगी हुई थी, सब मांग रहे थे समय, हमको दीजिए। बहुत आदमी कहते थे अमुक समय का, अमुक तिथि का सत्संग का समय हमको दीजिए। बड़े बड़े सेठ साहूकार सब गए, बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति सब वहां गए। गुरु महाराज किसी अखिल भारतीय या जो महासभा के सदस्य उस दिन बातें नहीं करते थे। कोई पैरवी करने के लिए जाते थे, हुजूर इनको दे दीजिए, ये बहुत धनी व्यक्ति हैं, ये पूरा व्यवस्था कर लेंगे। गुरु महाराज कहते जल्दी से जाइए, यहाँ से जाइए, जल्दी से जाइए, किसी को समय नहीं दिए। और सबके मन में था हम तो करा लेंगे, हम सत्संग जो है ना हम ही कराएंगे, गुरु महाराज हमको देंगे ही। उनके मन में अहंकार था, हम तो पैसा से सत्संग को खरीद लेंगे, मेरे पास पैसा है, हमको तो सत्संग का समय दे ही देंगे। लेकिन परमात्मा क्या करते हैं? वो सत्संग जो है किनको दर्शन देते? परमात्मा किनको दर्शन देंगे? हीरा जवाहरात बटोरने वाले कि माँ सबरी जैसे श्रद्धालु को किनको दिए दर्शन? भगवान राम किनको दर्शन दिए? और सबरी को ऋषि मुनि सब
सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके अपने आप में ऐठ कर करते थे, हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं, न है? हम बहुत बड़े त्यागी हैं, हमको तो भगवान दर्शन देंगे ही। लेकिन सबका अहंकार चूर कर दिए जब माँ सबरी को दर्शन दे दी। माँ सबरी के पास क्या था? कहीं रख, अभी तो हम लोग कोठी में, बदारी में, गोदाम में बैंक बैलेंस नहीं करते हैं, तरह तरह भर करके रखते हैं। अब माँ सबरी किस कोठी में अनाज रखे थे? भगवान आएंगे तो खिलाएंगे, किस कोठी में रखे थे? एक फूटी कौड़ी भी माँ सबरी के पास नहीं थी। ठीक, फूटी कौड़ी जिनका पति जंगल में छोड़ दिए हो, हैं? दुखियारनी पति के साथ जा रही है, पति देख रहे हैं तो कुरूपा है, कुरूपा को कहाँ लेके जाओ? कुरूपा को कहाँ लेकर जाओ? मेरे घर के बाल बच्चे सब डर जाएंगे। कुरूपा को ले जाएंगे, मेरे घर के बाल बच्चे सब डर जाएंगे। पति छोड़ करके भागे। कहाँ भागे? संसार की ओर। अंत में माँ सबरी रोती भी लगती, भाग गई। कहाँ? देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी है बातें, झूठी है प्रीति, झूठी है रातें, झूठा है ये संसार सारा। पूरा संसार झूठा है, झूठा है संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। दो दिन के साथी को साथी कहें क्या, और दो दिन के नाते को नाते कहें क्या? एक दिन तो जाना है जग से अकेला। एक दिन कहाँ जाना है? एक दिन तो जाना है जग से अकेला। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना कोई मेरा है ना हम किसी के हैं। और माँ सबरी गए कहाँ? सदगुरु के चरण और शरण में, और सदगुरु से युक्ति लेकर के जब वह ध्यान भजन करने लगे, गुरु ने कहा था, बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, तुम करोगे, तेरे पास आएंगे। कहाँ आएंगे? भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो भगवान आएंगे और भगवान तुमको दर्शन देंगे। तुम यही इंतजार करना, अभी नहीं। 14,000 वर्षों के बाद, 14,000 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का पदार्पण होगा और तुम दर्शन करना। 14,000 वर्षों के बाद भगवान श्री राम आए और माँ सबरी को दर्शन दिए। भगवान श्री राम को पूछना पड़ा। किसी संत ने कहा था, अगस्त ऋषि कहते हैं, हे प्रभु बगल में एक माँ सबरी है, उनका आश्रम है, आप जरूर उनसे मिलिए। भक्ति भाव में इतनी ओत प्रोत है, उनका दर्शन आप कर लीजिए। क्या कहते? उनका दर्शन आप कर लीजिए। भगवान श्री राम आते हैं, वहां भगवान श्री राम आए। भगवान श्री राम एकाएक क्या कहते हैं? माते माँ, माँ सबरी आइए, प्रभु श्री राम आइए। माँ सबरी को पूर्ण विश्वास था, गुरु ने कहा कि प्रभु श्री राम का पदार्पण होगा। 14,000 वर्षों तक मानो उनके यह लग रहा था कि प्रभु अब आ जाएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे।
14,000 वर्षों तक रटते रह गए, नाम को जपते रह गए। तब भगवान श्री राम कहते, माते आप तो हमको देखे नहीं थे, फिर भी आपने कहा आइए प्रभु श्री राम। तो माँ सबरी कहने लगी, मेरे गुरुदेव ने कहा था यहाँ प्रभु श्री राम का पदार्पण हो। हे श्री राम, आज से नहीं 14,000 वर्षों से मैं आपकी बाट जो रही हूँ, राह देख रही हूँ 14,000 वर्षों से। इतने दिनों से मैं आपकी इंतजार कर रही हूँ। कंद मूल फल क्या सब लाए थे? कहीं था काजू किशमिश था, कहीं रस कदम सब, अभिजा खरोट सब का व्यवस्था करते हैं। बैर था ना, बेर और चक कर काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का का कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन खाए। प्रभु श्री राम ने कहा था इस तरह का भोजन आज तक मैं कहीं नहीं किया। कहना पड़ा, नहीं कहा कहे माँ कौशल्या के हाथ का भी इतना सुंदर भोजन नहीं मिला। जो प्रेम रसा खा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए, श्रद्धा प्रेम चाहिए। आप लोग जानते होंगे हसन 2 भाई थे, श्री सदगुरु हसन 2 भाई थे। दो भाई समय निकाल करके आज रात एक भाई सेवा करेंगे तो दूसरी रात दूसरा भाई सेवा करेंगे, माँ का सेवा करेंगे। हसन तो कल किए ही थे, आज उनके बड़े भाई का समय था माँ का सेवा करने के लिए। बड़े भाई क्या कहते हैं, हसन मेरा मन करता आज भर रात कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, ये सब करेंगे, मिलाद करेंगे। आज रात तुम ही माँ का सेवा कर लो, आज रात तुम ही माँ का सेवा कर लो। हसन कहता है ठीक है भैया, आज रात मैं ही माँ का सेवा करूंगा, खिदमत करूंगा। रात को सेवा किए, एक ऐसी आवाज आए और उनके बड़े भाई को कहते हैं आज मैंने हसन को बख्श दिया। बख्श का मतलब बताओ, मोक्ष। बख्श का मतलब मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है? दुख का अंत हो जाना, तिल मात्र भी दुख नहीं रहेगा। आज मैं तुम्हारे भाई को बख्श दिया और तुमको मैंने जाओ माफ कर दिया। तो बड़े भाई कहते हैं धर्म ग्रंथ का चर्चा हम किए, मिलाद हम किए, भर रात में धर्म ग्रंथ का चर्चा किए। मैंने कौन सा गलती की कि आपने कहते हैं मैं तुमको माफ कर दिया? मेरा भाई तो कोई काम भी नहीं किया और आप कहते उसको मैंने बख्श दिया। वह तो सिर्फ माँ का सेवा किया। पुनः आवाज आती है जो माँ का सेवा करता वह मेरा सेवा करता है। इसलिए भर रात हसन ने माँ का सेवा किया है, इसलिए मैंने उसको मोक्ष दिया, बख्श दिया। मतलब भक्ति किया। भक्ति कहाँ से करना पड़ेगा? भक्ति करने के लिए द्वारिका धाम जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? माँ सबरी तो कहीं नहीं गए थे,
लेकिन भगवान श्री राम जब आए, माँ सबरी कहते हैं कई विधि स्तुति करो तुम्हारी। आपकी स्तुति मैं किस तरह करूं? अधम जाति में जरमती भारी, में अधम जाति में अधम हूं। अधम जाति क्यों? माँ सबरी ने भगवान श्री राम से कहते हैं, हे श्री राम, मैं संथाल हूं, आदिवासी हूं, आदिवासी हूं। मेरे माता पिता ने एक शराबी के साथ मेरा शादी कर दी थी, शराबी के साथ शादी किए थे। उसके संग में जा रही थी, जंगल में छोड़ करके भाग गए। देखिए परमात्मा कितना व्यवस्था करता है। अब पीने वाले क्या करता है? ठकर कर हमसे, हम लोग बहुत जगह देखते हैं। घर जाएंगे तो अच्छा पानी भी उनको लोग नहीं कहेंगे, और रास्ते में देखिए हमसे बढ़ करके कोई नहीं। हमसे बढ़ करके कौन कहता है? पीने वाले कहते हैं हमसे बढ़ करके। कहीं प्लॉट खरीद लेते हैं तो कहीं मकान खरीद लेते हैं। जब नशा चढ़ता है तब, उतरता है तो क्या होता है? नशा उतरने के बाद पैसा भी गया, आय ठकर भी गया, धोबी गधा ने घर के ने घाट के, ने घर का रहा न घाट का रहा। अहंकार कितना बड़ा। हम तो पीते। भगवान शिव की वाली महाभारत उलट करके पढ़िए, 5985 पृष्ठ में पढ़िए। जो मांस और मछली के लिए अभी कहिए न है, नहीं खेबे तो ताकते नहीं थे। श्री सदगुरु मछली नहीं खेबे ताकत एक जरा नहीं थी। ताकत है कि रावणों के अहंकार, रावण का भी ऐठकर चला गया। रावण से अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं क्या? भैंस मदिरा क्या, गाय भैंस क्या से क्या नहीं खाए रावण, नहीं खाए। रावण से कोई बड़ा भक्त तो है कोई जो कहते हैं हम बहुत बड़ा भगवान के भक्त है शिव का? कोई? एक लोटा पानी देते हैं, अगर 10 फूल चढ़ा दिए फूलों नहीं समाते हैं, और रात में खाएंगे अंडा। श्री सदगुरु मछली खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, इसी यही खाएंगे। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों न रख निदान। एक तिल मछली खाइए और करोड़ों गाय दान कीजिए, और काशी में करवट बदल बदल करके शरीर को त्यागिए, फिर भी नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी। हम तो बहुत बलशाली। बलि विक्रम बड़े बड़े वीर गए। रावण का जब घमंड, रावण को जब घमंड, आप लोग जानते होंगे, आए लंका से अपना जोर खोज रहे। सुग्रीव देख, सुग्रीव भागे। सुग्रीव वही से कहते मेरा भैया बाली है, वो संधि उपासना कर रहे हैं, वही आपसे हाथ मिलाएंगे। श्री सदगुरु। और वहां जाने के बाद क्या हुआ? सुग्रीव संधि उपासना मतलब पूजा कर रहे हैं, और रावण क्या कर रहे हैं? उठ बैठ कर दंड बैठक। कहते आपसे हम लड़ने के लिए आए, तो बाली कहते अभी अस्थिर रहे, हमको थोड़ा पूजा करने दीजिए। कहा हम रुकने वाले नहीं हैं। बाली पकड़े, अब पकड़ करके कहाँ रखे? जो बड़े बलशाली थे, कांखे में दबा लिए न। कांख में दबाए तो कितने दिन तक? 6 महीने तक। पते नहीं था कि मैंने किसी को पकड़ा है, और कोई हमसे हाथ मिलाने के लिए आया था, हैं? टहल रहे थे। कहाँ? बाली टहल रहे थे, और लगा जैसे चिल्लर कांख में गुड़गुड़ करता है, लगा गुड़गुड़ कर रहा है। हाथ उठाते हैं, जैसे उठाते तो रावण बद नीचे गिरा। तब बाली को पता चला ये हमसे लड़ने के लिए था। हम कहते कि बाद में पूजा करने के बाद लड़ेंगे।
ख्याल ही नहीं रहा, 6 महीने तक दबा रह गया। रावण भागा, बाली कहते सुनो सुनाओ, हाथ मिलाओ। रावण क्या कहते, जो कांक हमको 6 महीने तक दबा करके रखे, एक कांक का भार हम सह नहीं सके, अगर पूरा बल लगाए क्या होगा, भागे तो भागे रह गए। ऐसे ऐसे वीर आए, ऐसे ऐसे वीर आए, यहां से परास्त होकर रावण एक जगह उठ बैठ कर रहे थे। आप लोग जानते होंगे सहस्त्रार्जुन, यही रावण सहस्त्रार्जुन था। पांव को पकड़ करके ऐसे घुमाए, और घुमाने के बाद कहाँ फेंक दिए, 7 समुद्र के पार फेंक दिए। गिरा बद, आप जैसे आम गिरता है बद, वैसे बद गिरा। ऐसे ऐसे खाने पीने वाले, खाए खोरा का, पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है, जितने सत्संग में खर्चा करावे छे ते मुर्गा देते पर काम बन जेती। श्री सदगुरु आ खस्सी अगर देते हमार पूरा दोस्ते आर के बेड़ा पार हो जेती। श्री सदगुरु महाराज की। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, जब दुर्योधन चलते थे लगता था 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाए रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माहिरे, नाम सुमर नर बाब रे तेरी सदा न दैया रे। ऐ पागल, नाम का सुमरन तो कर लो। हम नहीं कहते, कबीर साहब कर, यह नहीं कहिएगा कि बावे बोल रहा है। श्री सदगुरु महाराज की। संत कबीर साहब कहते हैं, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माहिरे, सोने की लंका बनी भय धूल की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिन्न माही बिलानी रे। सोना का लंका तो रावण को मिला, लेकिन कभी चैन से सोए, कभी मां सीता का हरण कर लिए तो कभी इधर कभी उधर करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान। मन क्या किए रावण का, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोर। तैरे लावे छे तब के हेते, तब तो पार हो जाएगा। जब तैरने के लिए नहीं आता तो क्या होगा, तैरने के लिए नहीं आता तो क्या होगा, डूबियन जाएंगे। बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोर, और छोड़ देगा तो डूबते रहिएगा। 84 लाख योनि में कभी भजन बनी, भजन बिनु कुकर सुकर जैसो। भजन के बिना कुत्ते के शरीर में जाना पड़ेगा, भजन के बिना सुगर के शरीर में जाना पड़ेगा, भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो, भजन बिनु बैल बिराने हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। वही भगवान श्री राम कहते, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन लालायित रहता है, वह कौओं और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। गिद्ध मिलता है इधर भारत से निष्कासित। अब कतो कतो मिले थे, जे मास्टर साहब पढ़वे छे इतिहास भूगोल के, वही बता सकते कहाँ वहाँ होगा। जनरल नॉलेज में हो, वहाँ आयरलैंड में होगा गिद्ध, तो ऐसे होगा वैसे होगा। भारत पवित्र भारत भूमि भी उनको नसीब नहीं होगा। जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन लड़ाई रहता हुआ कौओं और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। और नशा पान करने वाला निश्चय सुअर होता, सुअर। सुअर को देखे हैं काजू किशमिश खाते हुए, सुअर को देखे हैं,
क्या सब खाते हैं? मने मन विचार कर लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए ऐसा खाना मत खाइए जिससे दुख भोगना पड़े। भगवान श्री राम कहते जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक लोक में सुख चाहते हो तो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाय। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगति मोर पुराण सूत्र गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राण। तो ही माँ सबरी भगवान श्री राम से कहते हैं कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी। आपकी स्तुति मैं किस तरह करूं? अधम जाति, मैं नीच जाति का, अधम जाति मैं जड़ मति भारी, मैं नीच जाति की भारी जड़ बुद्धि वाली हूं। अधम तधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारे। क्या उससे पहले माँ सबरी किस शरीर में थी? उससे पहले रानी, और उससे पहले खिखिरनी के शरीर में। खिखिरनी के शरीर में क्या खाए थे माँ सबरी? वह क्या खाए थे? संत महात्मा का जूठन खाए थे। जूठन खाने के बाद और उनके जीवन में इतना भक्ति बन गया। जूठन खाने के बाद जब खिखिरनी का शरीर छोड़ता है तो राजरानी राजा के घर में राजकुमारी बनकर के जन्म ली, और यहां आकर के भक्ति भाव कर रही, भक्ति भाव कर रही। सयानी शादी हुई, पति से प्रार्थना करते हैं कि मुझे सत्संग करवा दीजिए, अमुक अमुक महात्मा को बुला करके सत्संग करवा दीजिए। पति भी बराबर उनको संत महात्मा को बुला करके सत्संग करवा देते। फिर उनके मन हुआ कि यह जो है, मैं पति देव को बराबर कहती हूँ। कभी पति नहीं भी बुलाते थे क्योंकि राजा थे, उसी से वह भगवान से प्रार्थना करती हैं। संत सदगुरु एक बार गए, उनसे प्रार्थना करते हैं, इतना सेवा के संत सदगुरु खुश हो गए, और खुश होते कहते मांगो, क्या वर मांगते? कुछ मांगो। राजरानी तो थी, क्या मांगी? हे ऋषिवर, यह मेरा शरीर छूट जाए और पुनः संसार में अगर मेरा जन्म हो तो कुरूपा बना करके भेजिएगा। लोग मुझको देख करके डरे, घृणा करे, ऐसा शरीर हमको दीजिए। गुरु प्रसन्न थे, मांगने के लिए कहते। राजरानी थी और कहते महारानी, मतलब यहाँ का प्रजा सब मेरे पूरे विश्व का राजा मैं बन जाऊं। बहुत लोग मांगने में पीछे रहेंगे, भगवान शिव खुश हो जाएंगे। बहुत को कहेंगे ओहो पलोट हमरे भाई थी, ओहो पलोट हमरे, ओहो मकान हमरे। श्री सद्गुरु महाराज की। इस तरह मांगने वाले को आज तक शांति नहीं मिले। वैभव को बटोरने वाले को आज तक शांति नहीं मिली। शांति उनको मिले जिन्होंने त्याग किया। भगवान बुद्ध क्या मांगे थे? सिद्धार्थ क्या मांगे? गुलाब के जैसा सुंदर पुत्र, विश्व सुंदरी यशोधरा जैसी धर्म पत्नी, तमाम को छोड़ करके निकल गए। तो गुरु महाराज कहते घर को छोड़ करके भागना नहीं है, प्रवचन सुनते सुनते भाग जाए सो बात नहीं। गुरु महाराज कहते हैं घर को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले वन इसलिए भागते थे, वन जा करके तपस्या करते थे, लेकिन घोर कलिकाल में परिवार के साथ रहने वाले का घर ही वह आश्रम, घर आश्रम है। लेकिन गुरु से युक्ति लेकर वही भक्ति भजन कीजिए। घर में रह करके समय निकाल करके 2 घंटा समय निकाल करके भक्ति कर लीजिए।
जीवन निहाल हो जाएगा, जीवन मंगलमय हो जाएगा। परमाराष्ट्र महाराज के जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता हुआ 16 मर्द है, परिवार के साथ रह करके भक्ति करते हैं 16 मर्द है, जो घर द्वार छोड़ करके सन्यासी वेश में 18 मर्द है। गुरु महाराज इस तरह उपदेश कर रहे थे। कुछ भक्त पूछते, हुजूर आप तो कहते परिवार के साथ रह करके भक्ति करना चाहिए, आप परिवार के साथ रह करके भक्ति क्यों नहीं की, आप क्यों सन्यासी बन गए? महाराज कहते देखो जी, उस समय कोई मुझे बताने वाला नहीं था, अगर कोई बता तो हम भी परिवार के साथ रह करके भक्ति करते। अरे गुरुदेव तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा। संसार भक्त को, मेरे भक्त को निराश नहीं होना पड़े, मेरे शिष्य के मन में निराशा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए गुरु महाराज ने कहा परिवार के साथ रह करके भक्ति करो। सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले का तो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। मोक्ष न दिला दो, अंदेशा किस बात की। इसलिए हम लोगों को चिंता नहीं करना। हम लोग को चिंता, हाँ चिंता एक बात की चिंता करनी है, सत्संग अगर छूट रहा तो चिंता करनी है ना। स्तुति नहीं किए चिंता तो काफी चिंता करना है। आज ध्यान नहीं किए, खाने में ही अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, करवट बदल बदल करके सो गए, उस समय चिंता करना चाहिए। आज के दिन समय रहते हुए मैंने खाने में करवट बदल बदल करके सोए। भगवान बुद्ध कहते जो आदमी अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करते हैं, खाने पीने में बाहर दे रहे हैं न, अब बाहर रात करवट बदल बदल करके सो रहे। कैसे सो रहे हैं? धाम पद को उलट के सुअर के नाई करवट बदल बदल करके सो रहे। कहता ऐसे लोगों का समझिए जीवन बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्र को देखते पट इधर पट इधर होता है, औसी मानंद कहाँ आनंद, किचरे मानंद है। हमारे संत शिशु सूर्य जी महाराज थे, हम लोग को पूछते थे, सत्संग में जब आते थे पूछते थे, हाथ पकड़ लेते थे, भैंस के बच्चा बन है, इसी तरह पूछते थे। हम लोग देखे होंगे तो, भैंस के बच्चा बन है, हम लोग कहते थे नहीं। किसी को और कहते थे हाथी के बच्चा बन भी, देखिए हाथी के कितने बड़ा शरीर है, भैंस के बच्चा बन भी खूब दूध पी भी। कोई नहीं कहते थे कि हम भैंस का बच्चा बनेगा, हाथी का बच्चा बनेंगे। तब शिशु वाह कहते थे, कहते हम भैंस का बच्चा नहीं बनेंगे, हाथी का बच्चा नहीं बनेंगे, ऐसा काम करते हैं उसमें जाने से कोई रोकेंगे भी नहीं, उसमें जाने से कोई रोकेंगे भी नहीं, बेरोक टोक उसमें जाना पड़ेगा। उसमें जाने से बचना चाहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, युक्ति लेकर के ध्यान भजन कीजिए, जीवन मंगलमय होगा। आज जो मां सबरी अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते, लेकिन आज प्रभु के सामने क्या कर रहे हैं? केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम तो अधम, अधम अति नारी, मतलब नीच से भी नीच, नीच से भी उससे भी नीच। अधम तो अधम, अधम अति नारी, तीन मह मती मंद अघारी, कह रघुपति सुनु बामनी बाता। अब मानो एक भगति कर नाता। कौन कहते हैं? ये अपने को नीच कह रही है, लेकिन भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता।
हे भामनी स्त्री, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कोई जाति में पाति में हमसे बढ़कर के कोई नहीं। ठकर घमंड में चोर रहते हैं। एक समय की बात है, एक जमींदार था। उस जमींदार को एक बार बहुत अच्छी फसल, खेत में पूरा लहला रहा, पूरा सुंदर फसल, और चारों तरफ मतलब फसल जल गया, फसल जो है जल गया। और जमींदार अपना पूरा व्यवस्था किए। जमींदार था, पैसे की कमी नहीं थी, पटवन के समय पर पटवन के, पूरा फसल लहला रहा। एक दिन बैठ करके मन में सोच रहे थे, इस बार तो हमको बहुत अच्छी फसल होगी। अब फसल रखने के लिए तो पुराना गोदाम है ही, सबको तुड़वा करके नया गोदाम बनाऊंगा, नया गोदाम बनाऊंगा, और सब हम अनाज भर देंगे, अनाज भर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे ऐसे करके। और कहीं तो एक दाना अनाज भी किसी को नहीं मिलेगा। हम अपने पत्नी से कहेंगे खाओ, कितना खाना चाहती हो, आनंद से खाओ। पुत्र को कहेंगे, पुत्री को कहेंगे, देखो तुम्हारे जैसा सुखी कोई है, तुम्हारे जैसा सुखी कोई है, यह कहेंगे। क्योंकि और लोग तो एक एक दाने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे। यह मन में सोच रहे थे। जैसे वह मन में सोच रहे थे, उसी समय प्रभु मुस्कुराने लगे। कौन? परमात्मा मुस्कुराते। परमात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मूर्ख को पता नहीं, पुराना गोदाम को नया गोदाम, पुराना गोदाम को तोड़ करके नया गोदाम बनाएंगे, नया भंडार बनाएंगे, और पूरे अनाज भर देंगे। फसल तो खेत में लगी हुई है, परसों रात उस मूर्ख की मृत्यु हो जाएगी, अबीची नरक में चले जाएंगे। मूर्ख को पता नहीं कि गोदाम मतलब भंडारा किसका होगा, भंडार किसका होगा, तमाम वैभव किसका होगा। अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, हम लोग को पता नहीं है। सत्संग करके किए थे श्री सदगुरु महाराज की, सत्संग करके किए थे। अरे करेंगे बहुत, पर वहां लाभ मिलेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा न। भगति स्वतंत्र सकल सुख काने, वह सुख मिलेगा, सकल सुख की खान है सत्संग में। जब उसका भाग हिस्सा मिलेगा तब कहेगा, पहले से सत्संग करते तो और हमको मिलता, और हमको मिलता। ये थोड़ी देर सत्संग की बड़का हिस्सा भाग मिल गया, और बड़का भाग मिलने के बाद ही पश्चाताप कीजिएगा, देखते हमसे बढ़ करके तो वही है, उनको अच्छी गति हो गई। तो संत महात्मा लोग कहते जो समय बचा हुआ है, जो समय बचा हो उसको, जो बीत गया बीत गया, और जो बचा उसको भगवत भजन में लगाइए। अब बड़का हिस्सा जो भाग, उसमें हिस्सा लीजिए। वही भगवान श्री राम कहते हैं, माँ सबरी कहते हैं, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, तीन मह मय मति मंद हगारी। भगवान श्री राम कहते, कह रघुपति सुनो भामनी बाता। भामनी का मतलब सुंदरी। माँ सबरी तो देखने में सुंदरी नहीं थी। सुंदरी नहीं रहने के चलते पति क्या किए,
शराबी भी चाहते कि हमारी पत्नी बहुत सुंदरी मिले, पतिव्रता मिले, हमको खूब सेवा करे। एक जगह की बात है, गांव का नाम नहीं बताएंगे हम, गए सत्संग करने के लिए, बहुत सुंदरी बहन थी, लग रहा था कोई देवी, ऊपर से कोई देवी आई। उनके पतिदेव चले गए थे, उनके ननद के पति का इलाज कराने के लिए। वह सत्संग में आई, रोने लगी। और उनके पिताजी इधर का था, भी फुलवरिया का था, बेगूसराय के आसपास फुलवरिया। वहाँ 100 परिवार सत्संगी, बेटी भी सत्संगी। सत्संग में आई, कहने लगी बाबा और पतिदेव तो 8-10 दिन नहीं थे, तें सत्संग में आयल छियै, ते सत्संग में हम आयल छियै। रहतिए तो आवे नहीं देतिए, की कहे छे, तुम अपने से हमको मछली बना करके खिलाओ, अपने से। तो अपने से मछली बना करके खिलाओ, हमको शराब पिलाओ। बड़ा कष्ट दे छे। तो की करिए, आप तो घर में छी, चलिए। कितना भीतर से वह तरफ बिलक करके रो रही है सत्संग के लिए। संत महात्मा लोग नशा पान करने वाले कभी क्या करेंगे, कहना मुश्किल है। इसलिए कहते हैं नशीली वस्तु से दूर है, नशीली वस्तु से दूर है। नशा से अगर दूर जो है वह ठीक ढंग से चलेंगे। नशा पान करने वाले अरबर बकेंगे। सच्ची घटना, गांव का नाम हम नहीं कहेंगे। पत्नी बराबर सत्संग कराती थी, और पति शराब पीने में मस्त। सुबह को निकलते थे, जो मिला हल्का जलपान किए चले जाते थे, ताश खेलते थे। ताश जुआ पर खेलते थे। 6 बजे सुबह निकलते, 6 बजे शाम में आते थे। और कपड़ा जो पहनते, एक कपड़ा कम से कम 15-20 दिन एक कपड़ा गंध करता था। गंध, स्नान नाम का चीज नहीं। अगर वो नशा का सेवन नहीं करे, बहुत नशा पान करने वाले देखते चकाचक रहते हैं। और ऐसा था कि वह 15 दिन तक स्नान ही नहीं करते थे। पत्नी के मन वह सत्संग कराना है। पतिदेव से, पतिदेव क्या कहते हैं, सत्संग अब नहीं होगा मेरे यहाँ, अब मेरे यहाँ सत्संग, कोई मेरे यहाँ सत्संग में नहीं आएगा। तो पत्नी क्या कि सत्संग महल था ना, वही करवा लिए। क्या कहते हैं, हमार नाम आर नहीं बोलवे, ओकर नाम नहीं बोले, सत्संग उनके नाम से हो गया। रविवार को सत्संग कराए, शनिवार की रात को उनके पति ने क्या कहा था, आप जैसे ने गुरु महाराज का, वह ऐसी भक्तनी उनकी पत्नी, धर्मपत्नी है। एक पुत्र को इंजीनियर बनाए, इंजीनियर। दूसरा पुत्र IAS का तैयारी कर रहा है। पतिदेव क्या कहते हैं, कल जो होगा ना, सोमवार को जो है, सोमवार को शाम में गुरु महाराज के जो फोटो रखने छो न, सब उठा के खदहा में देबो, कब्रिस्तान से बगल में, कब्रिस्तानों से श्मशान घाट से वही खदहा में देबो। भर रात पत्नी से झगड़ा किए, उधर से मन बना रहे थे, आज जाए छी बोलल छी ओते जे उठा के फोटो के फेंकबे। कुछ साथी के साथ भी बोल दिए, एकाएक उनका शरीर सुन्न हो गया। सुन्न, हाल ही की घटना, सुन्न हो गया। अंग उनका काम करना बंद कर दिए, अंग जो है बंद कर दिए। सब बोझ करके उठा करके लाए। पत्नी के मन में वैसे शराब पीने से तो अथी के नकल कर रहा है।
डॉक्टर की सुन गए, डॉक्टर कहा भागलपुर ले जाइए, भागलपुर ले गए, कहा यहाँ नहीं होगा सिल्लीगुड़ी ले जाइए। सिल्लीगुड़ी में जांच करते हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तत्काल उनको 80,000 रुपया लगा। 18 लाख से ऊपर पार कर गया, अभी 18 लाख से ऊपर पार हो गया। अब बोलता है लेकिन अंग काम नहीं करता है। ये संसार की हालत है। अगर वो नशा का सेवन नहीं करते और क्या कहते थे, एक भी पैसा यहाँ रहने के लिए हम नहीं देंगे, सब पैसा लेके चले जाएगा, है सब ले रहे हैं। 17 लाख से ऊपर पार हो गया, 18 लाख से ऊपर पार हो, अभी बढ़ती। इसीलिए नशा नाश कर, नशीली वस्तु से दूर रहिए। आप लोग जानते होंगे धरारा के बगल में मोहनिया बस्ती, मोहनिया गुरु महाराज अपने पिताजी के जमीन में से एक धूर भी जमीन नहीं लिए, एक धूर भी जमीन नहीं लिए। और आज तक उनके नाम से जहां भी जमीन है तो सत्संगियों ने दिया है। मोहनिया के एक सत्संगी थे, उनको 30 बीघा जमीन दे, 30 बीघा जमीन। अभी अच्छी फसल आ रही है। उन्हीं के घर में एक पोती थी, गुरु महाराज मतलब भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करती थी। और शादी हुई तो शादी जब हुई तो पति मिल गए मांसाहारी शराबी। बैठ करके ध्यान कर रहे थे। किसका ध्यान कर रही है? कि मेरे गुरुदेव हैं। हटाओ फोटो को, हटाओ फोटो हटवा दी, बेचारी बक्साम बंद कर ली। किसी का पूजा पाठ मेरे यहाँ नहीं चलेगा, मैं जो कहूँगा वही करना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। ऐसी भक्तिनी थी, सदगुरु महाराज के प्रति समर्पित। तस्वीर को बंद कर दिए। एक दिन क्या कहते हैं, बगल में सत्संग हो रहा था। उनके पतिदेव कहते बहुत बाबा आए थे, बहुत सुंदर प्रवचन सुनने में लगा, जाना चाह, आप क्यों नहीं गए? इतना सुंदर तस्वीर था, मन करता था खरीद लेने के लिए। पतिदेव कह रहे, पत्नी के मन में अब जो लगता है इनका विचार बदल गया। तस्वीर निकाल करके स्नान करके जैसे ध्यान बैठते, उधर से पतिदेव आए, देखते हैं तस्वीर, आँख खोलो, आँख खोलवाए, तस्वीर को लिए नीचे में पटक दिए। फुल पैंट शर्ट बूट पहने हुए थे, तस्वीर को रगड़ दिए। एक तरफ से वह तस्वीर को पकड़े, मेरे गुरुदेव का अपमान मत कीजिए। परमसंत बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। मेरे गुरुदेव का अपमान मत कीजिए, मत कीजिए। लेकिन वह रगड़, शीशा को चूर चार, तस्वीर को रगड़ दिए। धीरे धीरे उनके शरीर का अंग जो है काम करना बंद कर दिए, धरा पर अचेत पड़ गए। शरीर सब परिवार उठ करके इलाज कराए है, अभी वो संसार में है, बिस्तर पर करार है, बिस्तर पर करार। सत्यानंद जी महाराज जी यह प्रसंग सुना रहे थे, बराबर सुनाते हर सत्संग में। यही चर्चा हम पूर्णिया में मलियावाड़ी है, वहाँ इस चर्चा हम कर रहे थे। अब बगल में एक बहन थी, सत्संग बैठी हुई, उठ करके रोने, हम बोल रहे थे, उस आंसू बहा रहे थे। गांव का जब नाम ले तो उठ करके खड़ी हो गए, बाबा हमरे साथ मेल से हमी छे दुखिया। पतिदेव के समाचार को कहा, हमर बेटी और ट्यूशन पढ़ावे छे, बेटो पढ़ावे लिखावे छे, बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत भए रहल छै। लेकिन पति तऽ अचेत पड़ल छै, सेवा कर रहल छै, सेवा कर रहल छै। आब तो दारू नहीं मिले छे, फिर भी कहलक दारू हमको दो, मछली हमको दो, तो के लाइब के देते? ककरो से चोरा चोरा के मंगवा ले छे। अभी मछली छोड़ दिलके,
लेकिन आवाज जे छै आवाज नहीं छोड़ना छै, आवाज वह छै श्री सदगुरु कौन आवाज, रावण वाला आवाज। संत महात्मा लोग कहते अहंग अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जब नोता दियो हो हमरे मेहमान। जब हम लोग कहते ईश्वर अंश जीवा विनाशी चेतन अमल सहसुखा से, साक्षात परमात्मा सबके अंदर में बैठे हुए, कहा माता पिता के अंदर बैठे हुए हैं, पति के अंदर में बैठे हुए हैं, पत्नी के अंदर में बैठे हुए, सास ससुर के अंदर में बैठे हुए, पुत्र के रूप में पुत्र के अंदर में वही भीतर में वही साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। कहीं सास ससुर बनकर के सेवा ले रहे हैं, कभी माता पिता बनकर के सेवा ले, कहीं सेवा ले रहे हैं, कहीं पत्नी बनकर के, कहीं पुत्र आदि आदि बनकर के सेवा ले रहे हैं। कहते सेवा कीजिए और सेवा से चूकिए मत, जो सेवा में चूक जाएंगे अब की चूक माफ नहीं होगी। स्त्री है तो उनमें भी परमात्मा बैठे हुए हैं। कहते स्त्री जो है प्रकृति की बेटी है, नारी जो है स्त्री जो प्रकृति की बेटी है। कहते उस पर डांट फटकार कोप मत करो, अगर उनके आंख से एक बूंद भी आंसू टपक पड़ा दुख का सो, अगर उनका मालिक देखेंगे तुमको जड़मूल से खो देंगे। परमात्मा के अंदर में कोई स्त्री पुरुष है, हम लोग वेद कहें कि स्त्री है पुरुष, लेकिन परमात्मा के अंदर में, उनके अंदर में सब बराबर है। सब अपना सेवा ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और इस भावना से चलिए, इस भावना से अगर करते हैं, भक्ति करते हैं तो बेड़ा पार हो जाए। लेकिन आलस मत कीजिए। श्री सदगुरु आय नहीं काल धर्मपत्नी आग्रह कर रहा है, आप मछली मांस हाथ छोड़ो, है शराब नहीं पीबू, बहुत पी लिए, बहुत खेलिए, आवो तो छोड़ू, बाल बच्चा खाते जाते हैं वहां गए तो वही हाल। श्री सदगुरु ऐसा मत कीजिए। ऐसा एक जगह की बात है, पत्नी थी भक्ति मती, भक्ति से ओतप्रोत, भक्ति के बारे में सुन रहे थे भी, पत्नी भक्तिनी, सत्संग के प्रति समर्पित, भगवान के प्रति अपने इष्ट के प्रति समर्पित, वह ध्यान भजन करती थी। अपने पतिदेव से क्या कहती हैं, अब आप भी भजन भेद ले लीजिए। और जैसे भजन भेद लेने के लिए कहते, क्या कहते थे, अभी तो बहुत समय है। श्री सदगुरु बहुत भक्तार कहलक अखनी बाबा हमरा छोड़ दियो, एके बेर देखबे हम तो एके बेर बन जेबे। श्री सदगुरु अभी बहुत समय, अभी हड़बड़ी क्यों, अभी हड़बड़ी नहीं, अभी हड़बड़ी क्यों। संजोग से एक बार पति बीमार पड़े, डॉक्टर के पास ले गए, इलाज कराए, डॉक्टर दवाई देते हैं। ये दवाई दोपहर से सुबह से सेवन, अभी सुबह में दिखलाए थे, अभी जाकर के जलपान करा करके एक दवाई दे, गोली दीजिए, ये सब दवाई दीजिए, दोपहर में ऐसे देना है, शाम में वैसे देना है। पत्नी के दवाई खरीद करके लाए, ला करके क्या किए, ऊपर में टांग दिए। श्री सदगुरु टेबल पर दे करके ऊपर में टांग दिए। अब पति थे बीमार, कैसे उतारते। जलपान जब पति देव करते हैं तो क्या कहते हैं, दवाई दीजिए ना। तो पत्नी कहती थी अभी हड़बड़ी क्यों, अभी तो बहुत समय है। श्री सदगुरु अभी हड़बड़ी क्यों, अभी तो बहुत समय है। दोपहर में आए, दोपहर में वो कहता अब तो दवाई दीजिए, अभी तो बहुत समय, हड़बड़ी, अभी हड़बड़ी क्यों, दवाई नहीं दिए। रात में कहते भोजन के बाद दवाई दो दीजिए, पत्नी कहने अभी हड़बड़ी क्यों, अभी तो बहुत समय है। तो पति झुझलाते हैं गुस्सा से, अभी नहीं दोगी तो मरने के बाद दोगी, मरने के बाद दोगी, अभी कहते अभी बहुत समय है। तो पत्नी कहा यही तो आपके मन में भी तो यही है, दवाई अभी चाहिए।
सुबह नहीं मिला, दोपहर नहीं मिला, रात में कहते ये सब ये बहुत समय। और आप यही मन में बैठा लें कि बहुत समय भक्ति बाद में करेंगे। कब क्या होगा, पल में परल होएगा, बहुरी करोगे कब। दवाई में हरवरी और उसमें हरवरी नहीं, यही तो मन में आप बैठा हुए, मतलब इतने प्रेम भरी प्यार से के। पति का विचार बदल गया, क्या कहते, कल है हमको भजन भेद दिला दो, कल है हमको भजन भेद दिलाए। अब भजन भेद दिलाए तो श्रद्धा से पति पत्नी दोनों कर रहे हैं, इसलिए आपस में मेल चाहे मेल। जहां सुमति तहां संपत्ति न, जहां सुमति अच्छा विचार है वहां संपत्ति की कमी नहीं होगा। पत्नी कह रहे कि हे काम बह जेती तो एना बह दे, अब पति कहेंगे अभी नहीं, अब पति कहेंगे हे बह जेती तो बहुत, अब पत्नी कहते अभी नहीं होगा। किसी को तो सहना पड़ेगा। श्री सदगुरु कि कोई तो सहिए, और जो सहिएगा क्या होगा, वही को उसी को लहर रहेगा, उसी को फल मिलेगा। सहा जो सहने के लिए नहीं जा रहा उसका कब बनेगा, इसलिए सहिए। मां सबरी सह गई तो क्या हुआ, आज भगवान श्री राम उनको कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। जो संग हम लोग को प्राप्त है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममे कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदोषा। नवम सरल सब संसलहीना, मम भरोसे हर संदीना। नव एक जिनके हुई, नारी पुरुष चराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। का सब प्रकार से आपकी भक्ति दृढ़ है। जोगी वृंद दुर्लभ गति, जो गति योगियों को कस से प्राप्त होने योग्य है, वह आज तुझको सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सह स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आप स्वरूप को प्राप्त करता है। कथी कही कथा सकल बिलो की हरिमुख है, हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भय, जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर्म धर्म बहुमत। शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करे कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। अनुराग मतलब प्रेम। भगवान वशिष्ठ जी की संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाता है। पिताजी कहिए ससुर कहिए, एक का पिताजी है दूसरे का ससुर। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, 33 करोटी देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। एक जगह सत्संग हो रहा था, जैसे हम लोग कर रहे हैं। उस सत्संग में कुप्पा घाट से प्रमोद बाबा आए थे। प्रमोद बाबा एक जगह का प्यारा नाम है, क्या जगह का नाम बोल रहे हैं, करवा चौथ, क्या करवा मोरका प्यारा नाम है। उसी आसपास में एक जगह सत्संग हो रहा था। अब पत्नी जो थी सत्संग नहीं थी, उनको पति सत्संग में जाने के लिए देते नहीं थे, और समय निकाल करके वह सत्संग में चले जाते थे। अब बंधन तुम सत्संग में नहीं जा सकती, रोक दिए। पति गए उधर, बाबा का प्रवचन हो रहा था, गए कि जाते हैं सबरी के जीवन प्रसंग ऊपर जा रहे दर्शन कर लूंगी। दौड़ करके वह सत्संग में आई,
तो बाबा से वह बात कर रही है कि बाबा हमर पतिदेव जे छै ने कहै छै कि हमको मछली बना करके खिलाओ, शराब कहै छै हमरा तुम अपने से पिलाओ हमको। ओकर दोस्त से ओकरो कहै छै पिलाबै लए, तऽ हम कहलिए हम मरि जेबो लेकिन हमें नहीं तोरा पिलेबो शराब नहीं तोरा दोस्त के पिलेबो। तो प्रमोद बा कहते नहीं शराब तो नहीं पिलाना चाहिए, तो अच्छा करते। यही सब बोल रहे थे। बाबा हमार पति एते करकसा है ने, अहों के देखत अहों के नहीं छोड़त अगर सुन लेते नाना बात। ये सब दुखियारी रो रो करके बिलख बिलख करके कह रहे थे। उधर से पति देव आए मोटका लाठी लेकर, मोटा डंडा, श्री सदगुरु मोटा लाठी लाल लाल लाठी था लेकर के आए। देखते हैं कहते बाबा आए भी गए, पति देव आए भी गए। बेचारी डर ले बहू के तो कल बाबा कल के हमरो तो पसीना उतर गए। श्री सदगुरु बाबा के तो हमरो पसीना उतर गए। डंटा देखली मुस दंड छे, एक डंटा मारते हम तो पतला दुबला छे। प्रमोद बा कहते थे छिड़िया जी। श्री सदगुरु फिर हिम्मत माने गुरु महाराज जब छे रैन में छे तो जे हेते देखल जेते। तब तक उधर से आए। तो बाबा कहते हैं कि पति का सेवा करना चाहिए, पति का सेवा करना चाहिए। पति सुन गए, हाँ ये बाबा ठीक है। श्री सदगुरु हाँ ये बाबा कहे छे पति की सेवा करना चाहिए। ये बाबा बहुत ठीक है। कल के बाबा तक हमें तो ठीक छबे करली, अहाँ कहिया ठीक है? कल के हमहूँ ठीक छी कि? कल के भजन वेद ले, कल के भजन वेद कथी ले? मछली खाए छिए, मांस खाए छिए, भैंस चराबै छिए, ते दूध है एना एना करै छिए, पहलमानियों करै छिए। कल की से छोड़ देत बड़े। कल के नहीं बाबा ईटा नहीं कहियो, एकरा चलते तो हमरा पत्नी से नहीं बने छे। कहते आपकी पत्नी जो है धर्म पत्नी है। आपकी पत्नी है धर्म पत्नी। आपकी पत्नी क्या है? धर्म पत्नी है। और की होती है पत्नी, आपकी है धर्म पत्नी। पत्नी वह है जो अपने भी मछली खाती है, मांस खाती है, दारू शराब पीती है, अब पति को भी गाली बकती है, पति भी उनको गाली बकते हैं नशा मारने के बाद। पति मारपीट करते हैं, घर में कलह पैदा हो जाता है। या आपकी धर्म पत्नी है, मछली मांस नहीं खाती है, आपके जीवन में पाप बन जाए, वह पाप होने के लिए देने के लिए नहीं चाहती है। आपकी धर्म पत्नी वह चाहती है कि मेरे पति देव भी धर्म लग करके रहे, सत्संग भजन करे, ध्यान भजन करे, मछली मांस का सेवन नहीं करे, नशा का सेवन नहीं करे, और अपने पति को भी धर्म लगाते हैं, वह धर्म पत्नी होती है। इस तरह जो समझा रहे थे, धर्म पत्नी किसी दूसरे पति को शराब नहीं पिलाएगी, धर्म पत्नी है। दूसरे पति को मछली नहीं खिलाएगी, धर्म पत्नी है। यह पूजा पाठ करती है, आपका पूजा करती, सत्संग भजन करती है, आपका जीवन मंगलमय हो, आप दीर्घायु बने रहे, आपकी पत्नी इसलिए पूजा पाठ करती है, इसलिए आपकी पत्नी धर्म पत्नी है। तरह तरह से जो उनको समझा रहे हैं। अब बाबा को तो डर हो रहा था कि पीछे से नहीं लाठी बजा दे। अब पत्नी को भी काफी चिंता है कि हो न हो ये मेरे बाबा को तो नहीं मार बैठेंगे। इतने अच्छे ढंग से बाबा समझाने लगे, क्या करते, लाठी को से पटक देते हैं और बैठ के कहते बाबा कहले जाओ, कहो बड़ा सुने मन लागे। श्री सदगुरु
कहले जाओ बाबा सुने बहुत मन लागे छ, कहले जाओ। कहते कहते इतने श्रद्धा से सुनाए, पत्नी भी रो रही है, पति भी आंसू बहा रहे। सुनते सुनते पति दौड़ पड़े और बाबा के चरण लिपट गए। बाबा हमरा माफ कर दियो, हम बहुत खेलिए, बहुत शराब पी लिए, इतने पैसा हम बर्बाद के लिए, समय पर बच्चा के पढ़े के लिए किताब नहीं दे रही है, कॉपी नहीं दे रही, ट्यूशन फी नहीं दे रही है, पैसा ला के शराब हम पी जा रही है। बाबा हमारा माफ कर दो, ऐसा हम शराब नहीं पीवे, शराब नहीं पीवे। अपने विचारधारा को बदल लिए, विचारधारा को बदले। और प्रमोद बाबा उनको भजन भेज दिए, प्रमोद बाबा भजन भेज दिए। आज पति पत्नी मिल करके स्तुति प्रार्थना करते हैं। पत्नी से अधिक देर तक उनके पति 3-3 घंटा ध्यान बैठते हैं, 3-3 घंटा ध्यान में बैठते हैं। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। एक ठोकर जिनके जीवन में लग गया, उनके जीवन की दिशा और दशा को बदल देते हैं। होंगे कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, क्या परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा, बीता हुआ समय कभी न हाथ आएगा। जो समय बीत जाएगा, माँ गंगा बगल में है, एक बार जाइए गोता लगाइए, अब गोता लगाने के बाद पुनः गोता लगाइए, कौन जल आपको मिलेगा, कौन मिलेगा? माँ गंगा के जिस जल में आपने गोता लगाया उस जगह जीवन पर्यंत उस जल को खोजते रहेंगे। माँ गंगा का जल वहां नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वह माँ का गंगा तो चला, जल चला, दूसरा माँ की गंगा जल आ रही है, उसमें गोता लगा रहे हैं। संत महात्मा लोग का तो उसी तरह जो संसार रूपी पूंजी, जो संसार रूपी पूंजी ले रहे हैं, और वह संसार रूपी पूंजी अगर आपके सांस से निकल गया, जीवन पर्यंत ढूंढते रहेंगे, वह संसार रूपी पूंजी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जो श्वास ले रहे हैं उस श्वास को निकाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे कहना मुश्किल है। दूसरी श्वास ले पाएंगे कि नहीं ले पाए कहना मुश्किल है। एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए, तड़पते रह गए। जब सिकंदर का अंतिम समय आया, दंडाय ऋषि ने कहा था, ऐ सिकंदर तुम माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे। उसी समय सिकंदर रोते हैं, सिकंदर 20 बजे की लालसा लेकर के चले तो तुम माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। क्योंकि सिकंदर मातृभक्ति, मातृभक्ति, माता माँ का भरपूर सेवा करते थे। एक बार खजांची ने कहा था, बादशाह आपकी माँ बहुत लालची है, आपकी माँ जो बहुत लालची है, आपकी माँ को धन चाहिए, धन चाहिए। सिकंदर उसे डांटते हुए कहा था, बस मेरे माँ के बारे में ऐसा मत कहो। माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में ऐसा मत कहो। और आप लोग जानते हो सिकंदर का जब अंतिम समय आया, डॉक्टर भरसक प्रयास किए, बेश कीमती कीमती दवाई उनको दिए, लेकिन रोग मुक्त नहीं है। उस समय सिकंदर डॉक्टर को प्रलोभन देते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारे धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। उस समय डॉक्टर ने कहा है, विजेता आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। संत कबीर साहब की वाणी है, कहता हूँ कहीं जाता हूँ कहीं बजाए ढोल, सौसा खाली जात है 3 लोग का मोल। 3 लोग की संपत्ति जा रही है, हम लोग की जा रही है। संत कबीर साहब कहते पछताना नहीं पर इसलिए शुभ काम कीजिए। संत कबीर साहब कहते पछतेवे रे बेईमान गुरु के बिसारी पछतेवे। क्या कहते, गुरु की क्या आवश्यकता है?
पछतेबे रे बेमान गुरु के बिसारी पछतेबे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, असावधान ठाम रहे तो ऐ तो जम दूध। कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छ करी ले पाए। इसलिए अच्छा राही बनिए, सुराही बनिए, अच्छा राही बनिए। अगर अच्छा राही बन गए, अच्छा राह पकड़ लिए, अगर जीवन में भक्ति रूपी बीज है, भक्ति बीज बीज से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। इसलिए भक्ति कभी भक्ति निशानी मुक्ति के, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। आप लोग जानते होंगे एक महात्मा जी थे, बैसाख की चिलचिलाती धूप में श्री सदगुरु महाराज की जय। बैसाख की चिलचिलाती धूप में एक कुम्भकार भाई के यहाँ गए। अब कुम्भकार भाई के यहाँ गए तो कुम्भकार भाई चाक पर मिट्टी रख करके घुमाने ही वाले थे। संत कबीर साहब कहते हैं, कागज की नैया बनी डोरी साहब हाथ है, जोने नाच नचावे हो नाचो वही नाच। चाक पर मिट्टी रख करके घुमाने ही वाले थे। तब तक महात्मा जी पहुंचते हैं। महात्मा जी कहते हैं, हमको थोड़ा जल पिलाओ, पानी पिलाओ। कुम्भकार भाई अपने पत्नी से कहते, बाबा को थोड़ा पानी पिला दो। कुम्भकार भाई की पत्नी गई पानी लाने के लिए। अब कुम्भकार भाई चाक को जो मिट्टी रखकर घुमाने वाले थे, महात्मा जी कहते, भाई कुम्भकार क्या बनाने के लिए बजा रहे हो? कुम्भकार भाई कहते हैं, चिलम बनाने के लिए जाओ। चिलम चिलम बनाने के लिए जा रहा हूँ। चिलम में लोग क्या सब रखते हैं? हाँ, कौन सी? बना के पिए। श्री सदगुरु गांजा भांग दे करके मारते हैं, सोंटने मारते हैं। चरण चिलम चरणों का सुल्फा ब्रह्म अग्नि सत्प्रति है। अज्ञान ध्यान का दम लगाओ ज्योति झकाझक बढ़ती है। भीतर में ज्ञान ध्यान का दम लगाए तब तो ज्योति झकाझक बढ़ती है। अगर उस तरह करते हैं तो और नशा सब रद्दी है। अगर ये चिलम पीजिएगा तो चिलम को क्या पीजिएगा, चिलम आपको ही पी जाएगा। तब तक महात्मा जी कहते हैं, चिलम नहीं बनाओ, सुराही बनाओ। चिलम नहीं बना करके सुराही बनाओ। लोग उसमें पानी रखेंगे। सुराही तो राजा महाराजा अमीर गरीब सबके घर में रहेंगे। चिलम सबके पास नहीं रहेगा। लोग उसमें पानी रखेंगे, पानी ठंडा होगा, पीने वाला का हृदय भी ठंडा होगा। इसलिए चिलम नहीं बना करके सुराही बनाओ। तब तक उधर से कुम्भकार भाई की पत्नी आ गई। पत्नी आई, महात्मा जी पानी पीते हैं और महात्मा जी चल दिए। कुम्भकार भाई फिर चाक को घुमाने वाले थे। मिट्टी करुण क्रंदन करती एक आवाज निकलती है, भाई कुम्भकार क्या बनाने के लिए जा रहे हो? कुम्भकार भाई कहते, मन तो था चिलम बनाने का, लेकिन महात्मा जी ने कहा मेरा विचार बदल गया, इसीलिए मैं चिलम नहीं बना करके मैं सुराही बनाने के लिए जा रहा हूं। मिट्टी करुण क्रंदन करती हुई कहने लगी, भाई कुम्भकार आपका विचार बदला, मेरा जीवन बदल गया। आपका विचार बदला, मेरा जीवन बदल गया। तो संत महात्मा लोग तो आए संसार के लोग उसी तरह जितने मनुष्य स्तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी उनके अंदर में भक्ति रूपी बीज दीजिए। आप सुराही बन जाएंगे, अच्छा राही बन जाएंगे। और अच्छा राही बनने के बाद
आपको तब तक मानव का शरीर मिलता रहेगा। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बीज से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को। संत जिनके अंदर में भक्ति रूपी बीज पड़ जाएगी, जब तक संसार में आना जाना पड़ेगा, मानव का शरीर मिलेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कहते शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहा करिए राम पद पंकज। नेहा कहते राम के चरण कमलों प्रेम कीजिए, श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख। बिना सुख न कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, आपस में लेकिन मेल रखिए। बैठ खुट खाए तो कहते जाए राजा घर जाए। कभी इसमें चुरा के रखिएगा, कभी इसमें चुरा के रखिएगा, कभी ऐसे कीजिएगा वैसे कीजिएगा। अभी से चोरी वाली आदत होगी, सब्जी चुरा करके रखिएगा, रोटी चुरा करके रखिएगा। श्री सदगुरु, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई करते हैं तो नहीं करना कि बैठ खुट खाए तो कहते जाए राजा घर जाए। इसलिए जो मिला है, रोटी है बांट खाइए, सब्जी है बांट कर खाइए, दूध है बांट करके खाइए। सूखी रोटी गीली साग है और दूध मिलत बड़का भाग। इसलिए बड़ा भाग बनाना चाहते तो आपस में मेल से रहिए, खान पान में सुधार कीजिए, अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। परमानंद महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। किनको लाभ हुआ? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बारा। भगवान महर्षि रमन के सत्संग में गाय आते थे। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते तो पता चल गया गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गौ माँ कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगे नहीं गुरुदेव, अब शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर सत्संग क्या करते थे, आपका दर्शन क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब शरीर को परित्याग करूंगे, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला, विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है। विमान पर बैठकर अपने गुरुदेव पर पुष्पों की वर्षा करते हुए विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन गए। तो हम लोग चिंता नहीं करें कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, यह चिंता मत कीजिए। हम लोगों का जाने का समय बहुत निकट आ गया, बहुत नजदीक। आज से हम लोग संसार में हैं, जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग संसार में हैं। 28वां बार सतयुग बीत चुका है, इतने दिन से हम लोग 28वां बार सतयुग, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जा रहा है और इसी में महाप्रलय भी होगा। महाप्रलय होगी और इसमें कौन बचेंगे? महाप्रलय की ओर सबों को उसमें रूम में चलते देखा, किससे लिपट जुराता है हृदय को ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए कर मलते देखा। वो पश्चाताप करके चले गए।
लेकिन हम लोग रोते हुए नहीं जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हंसते हुए। सब सास ससुर का सेवा करने वाले, माता पिता का सेवा करने वाले, पति को सेवा करने वाले, बच्चे को अच्छा से पढ़ाना लिखाने वाले, ज्ञान देने वाले, नशीली वस्तु से दूर रहने वाले, मांस मछली खाने से दूर रहने वाले हंसते हुए चले जाए। कहाँ? जहां से आए हैं वहां। कहाँ जाए? किस घर से आए? अभी तो कहेंगे हम हमार मायके तो छे वही गमोते से लिए, नहीं कहते हैं? वही गाँव से लिए या इस जन्म आया, उससे पहले कहाँ थे? कहाँ था मायके? और जब से सृष्टि बनी, सृष्टि भी नहीं बने थे तब किस मायके में थे? हम लोग परमात्मा के पास में थे, परमात्मा के गोद परमात्मा में थे, परमात्मा हम में कोई अंतर नहीं था। जब सृष्टि हुई तो हम लोगों को ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि हम लोगों को संसार में भेज दिया है। वहां देख करके हंस रहे हैं। हम लोग सत्संग भजन कर रहे तो बड़ा खुश मना रहे। कौन? परमपिता परमात्मा। घमंड नहीं कर रहे। परमात्मा महाराज ने कहा हम लोगों का काम बनेगा। सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। श्री सद्गुरु महाराज की। सारे शिष्यों को मोक्ष मिलेगा। अंदेशा किस बात की? कहते प्रलय हो जाएगी तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? प्रलय होने के बाद कहाँ चले जाएंगे? जो उस योग नहीं है वहां से देखेंगे अंधकार मालूम होगा। और कहाँ गिरेंगे? और गिरने के लिए उन्हें चाहे ब्रह्मा के खोपड़ी में चिपक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो भगवत भजन नहीं करेंगे ब्रह्मा के खोपड़ी में लपट चिपक जाएंगे। जो भगवत भजन करेंगे परमात्मा के गोद में चले जाएंगे। जहाँ अंधकार नाम का चीज नहीं होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा। परमात्मा सद्गुरु महाराज का नित्य प्रति सत्संग कर ले परा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दशम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के सुनो सुनो में ही, ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में। बहुत आदमी कहते हैं अभी तक बैठे छी तो बाबा कुछो न देखे छी, कुछो अंधकारों को देखते हैं तो मेरा पारे होगा। अंधकार का भी कोई दर्शन कर लेते हैं, मेरा पार होगा। मंत्र को जपते रहिए। गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल है। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेरेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल। देख रहे हैं कई वर्षों से हम लोग रामचंद्र बाबू के सुपुत्र राजेश बाबू, रोशन बाबू, राजेशों की धर्मपत्नी अपने सुपुत्र का कई वर्ष से जन्मदिन मना रहे हैं। एक का होता है 1 सितंबर ना, एक का 19 जनवरी, ऐसे होता है। कई साल से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। सबके जन्मदिन के अवसर सत्संग नहीं होता। हम लोग बहुत जगह जाते हैं सत्संग, सब बहुत जगह बराबर। अभी तो सिर्फ जन्मे दिन पर सत्संग करें, कई अभी जन्मे दिन पर हो रहा सत्संग। वहाँ जन्मदिन समाप्त है तो वहाँ हो तो वहाँ, कहीं साप्ताहिक ध्यान यज्ञ है तो वहाँ, इसी तरह चल रहा है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला के अवसर पर सत्संग नहीं होता है। कोई से बड़े भागशाली बच्चे होते हैं जिनके जन्मदिन, जिनके छठी शिला, जिसके मुंडन संस्कार अवसर पर सत्संग होता है।
बच्चे का जन्मदिन हो, छठी शिला हो, मुंडन संस्कार हो, सत्संग कराइए। वैसे भी कराना चाहिए न, वैसे भी साप्ताहिक बंद आप साप्ताहिक में सब बांट फूट के कीजिए, कभी कभी करते रहिए। सत्संग से खाली कोई मत रहिए। अमरमुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़कर का स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भजन भेद लीजिए। अब भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करेंगे। जैसे ट्रेन पर बैठते हैं, मजिस्ट्रेट कुछ बिगाड़ पाएंगे? जब टिकट रहेगा तो बिगाड़ पाएगा? वही टिकट, सदगुरु का टिकट अगर आपके पास है, यह टिकट दिखलाने की चीज है, टिकट भूलने वाला नहीं है। एक राजा बहुत अहंकारी था, अपने प्रजा का मतलब बहुत का जमीन अपने नाम, सब का कागज पत्तर ले लिए थे, सब का। संजो सिंह महात्मा जी गए। महात्मा जी देखते हैं बहुत दुराचारी राजा है, तो क्या समझाते हैं? महात्मा जी कहते हैं, देखो राजा, शरीर छूटने के बाद तुमको नरक में भी जगह नहीं होगा। कौन नरक में जाओगे कहना मुश्किल है, नरक में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक काम करो, एक सोना का सुई हम देते, सोना का सुई दिए उनको, का धन जो बटोर रहे हो, सब का गट्ठर जमा जो कर रहे हो, सोना चांदी हीरा जवाहरात, कितना बड़ा गट्ठर लेकर के जाओ, सब गट्ठर बन करके तैयार है कि नहीं? कहाँ बहुत जमा है। जाने के बाद उस गट्ठर में ऐसे सुई को चुभा देना, सोना का सुई, और गट्ठर लेकर के जाओ कहाँ? तो नरक में जाओगे। वहाँ हम रहेंगे, और जब तुम हमको देखोगे तो कहना कि यही बाबा मेरे यहाँ गए थे। तुम हमको वह सोना का सुई जो हमको दिखा देना, तब हम नरक में जाने के लिए नहीं देंगे। लेकिन गट्ठर जो बढ़िया से लेके जाना। क्या कहते बाबा, ये गट्ठर सब गट्ठर थोड़े जाएगा। कहा गट्ठर नहीं जाएगा तो इतना लोग का हत्या क्यों कर रहा? लोग का बटोर करके लूट करके सोना चांदी हीरा जवाहरात जमीन जायदाद सब हड़प लिया, सब कागज से लेकर के अपने नाम से कर लिया। यह कुकर्म क्यों करते हो? यह गट्ठर लेकर के जाना, कहा कैसे ले जाएंगे? का एक काम करो, सुंदर का वस्त्र तो पहनते न, जैकेट सब पहनते कि नहीं? ये सब कीमती वस्त्र राशि पोशाक, हाँ, का उसी वस्त्र में चुभ होकर के रखना। का बाबा शरीर छूटने के बाद यह वस्त्र भी उतार लेंगे। का उतार ले? कहा का उतार लेंगे तो अपने शरीर में कहीं चुभो देना, और वहाँ जा करके हमको निकाल करके दे देना। हम सुई जैसे दिखाओगे, हम समझ जाएंगे कि वही हम सोना का सुई देते, वही सुई है। कहा महाराज शरीर से जीवात्मा निकले, उनको जला करके राखे कर देंगे, हम सुई लेकर के कैसे जाएंगे? तो महात्मा जी कहते हैं, नो गट्ठर लेकर के जाओगे, नो जमीन जायदाद लेके जाओगे, नो सोना चांदी लेकर के जाओगे, यह मखमल जरित जो वस्त्र पहनते यह भी नहीं लेके जाओगे। यह सुंदर शरीर जो सुंदर शरीर पर ऐठ कर करते घमंड करते हो, यह भी शरीर नहीं जाएगा, तब क्या जाएगा? तब तो नरक में। कैसे नरक? नरक में तो जाना ही पड़ेगा। इतने अच्छे ढंग से समझाए राजा क्या कि महात्मा जी का चरण पकड़ ली, महाराज मुझे नरक जाने से बचा लीजिए, नरक जाने से बचा लीजिए। इतने गिर गिराए, इतने रोए, तब संत सदगुरु को भजन भेद दिए। भजन भेद देने के बाद वह सत्संग ने तो ध्यान नित किए और अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिया। आप लोग भी आए, जिस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं,
रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना अनुपाओ। ये तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है वह सत्संग के प्रभाव स्वभाव जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम पर कल्याण हो जाता। पर महाराज सदगुरु महाराज ने कहने कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस बच्चे के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है, पर महाराज महाशिव का प्रार्थना करता हूँ बच्चे का देख रेख आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उनका जो भजन गाते हैं गौदेव।